दोस्तों, हमारे देश के सैनिक जल, थल और वायु में तैनात होकर दिन रात हमारी सुरक्षा करते हैं, परंतु कुछ सैनिक इन सबसे अलग जल, थल और हवा में रहकर नहीं बल्कि -70 डिग्री सेल्सियस में बर्फीले तूफानों में रहकर हमारी रक्षा करते हैं। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड और इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं, ना किसी परिंदे की आवाज। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा। हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर जो हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर उत्तर में स्थित है। सियाचिन दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। यहाँ पर भारत के 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर तैनात रहने के लिए सेना पर प्रतिदिन 7 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। सियाचिन में दिन में तापमान 0 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इन जवानों को यहाँ जमा देने वाली ठंड में रहकर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किन परेशानियों से जूझना पड़ता है, इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। जिस तापमान के बारे में सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है, वहाँ हमारे ग्रेट इंडियन आर्मी के जवान 24 घंटे हर मौसम में मुस्तैदी से तैनात रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यह दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ हमारे सैनिक दुश्मन की गोली लगने से ज़्यादा ठंड और बर्फीले तूफान से शहीद हो जाते हैं। इसके बावजूद वो इस स्थान पर डटे रहते हैं, क्योंकि यह स्थान सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस स्थान पर अगर दुश्मन का कब्जा हो जाएगा तो उसे वापस लेना असंभव हो जाएगा। खाने पीने का सामान जमकर पत्थर बन जाता है, जो हथौड़े से भी नहीं टूटता है। आप खुद देख सकते हैं कैसे रियल जूस किस तरह जम चुका है। इसे पिघलाकर पीना पड़ता है। अंडे को देख लीजिए, जो पटकने पर भी नहीं फूट रहा। टमाटर भी पत्थर बन चुका है। खाना और ज़रूरत का सामान पहुंचाने के लिए एकमात्र साधन हेलीकॉप्टर है, जो सिर्फ 30 सेकंड के लिए हेलीपैड पर उतरता है। इतने ही समय में सैनिकों को चुस्ती से सारा काम करना पड़ता है। हमारे सैनिक जब गश्त में निकलते हैं तो वे लाइन बनाकर एक रस्सी के जरिए एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्योंकि यदि किसी सैनिक के पैर सक्रिय खाई या ऊपर बर्फ जमे गड्ढे में चले जाए तो दूसरों से रस्सी बंधे होने के कारण उस सैनिक को निकाला जा सके। यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 10% होता है। कई बार रात में सोते समय ही ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण सैनिक की मौत हो जाती है और वह रात को सोकर सुबह नहीं उठता। यहाँ पर सैनिकों को महीनों तक नहाने और शेव करने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसे कठिनतम युद्ध क्षेत्र में टिके रहने के लिए सैनिक को एक खास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो कश्मीर में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में होती है, जिसे हौस कहते हैं। इतनी कठिन ट्रेनिंग और सियाचिन में मजबूत तैनाती का ही यह परिणाम है कि 1 या 10 पाकिस्तान भी आ जाए तो सियाचिन की अचूक सुरक्षा को नहीं भेज सकते हैं। दरअसल 1984 से पहले यहाँ किसी भी देश की सेना नहीं थी, परंतु 1984 में सेना को जब खबर लगी कि पाकिस्तान की इस जगह पर नज़र है, तो सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस जगह पर अपना तिरंगा लहराया। इसके बाद से सेना आज भी वहाँ तैनात है। यहाँ पर हर साल 35 फीट मोटी बर्फ जम जाती है। ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई सैनिक 15 सेकंड के लिए भी बिना दस्ताने के मेटल को पकड़ ले तो उसे क्रॉस बाइट हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए यह बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ तैनात हर एक सैनिक किसी सुपर हीरो से कम नहीं होता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में तैनात होकर देश के लिए अपना खून बहाना सिर्फ देश प्रेम और जुनून ही करवा सकता है। इसलिए हम देशवासियों का कर्तव्य है कि सेना के हर एक सैनिक का सम्मान करना। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या आपको यह बात पता थी? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।